सलाम नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता शिवा न्यूज़ में। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नवनिर्मित नगर पंचायत गोपालपुर के वार्ड नंबर 2 में और यहाँ पे जनता का कुछ समस्या है। आइए हम सीधा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जनता का आखिर क्या समस्या है कि उन्होंने हमें इस वक्त बुलाया है। सबसे पहले तो सर स्वागत है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तबरेज़ अहमद हुआ। जी। जी, मैं वार्ड नंबर 2 के निवासी हूँ और यहाँ पे वार्ड नंबर 2 में अभी कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं जी। और यहाँ पे चाह रहे हैं किसी तरह लालच में देकर, किसी तरह भ्रमित कर वोट लेने का प्रयास कर रहे हैं। जब उनका किसी भी प्रत्याशी इसमें इश्तियाक अहमद जो हैं बीडीसी हैं, अभी लाकर आचार संहिता का उल्लंघन किए हैं। जी। उनसे जब बोला गया कि आप ये आचार संहिता का उल्लंघन आप मत कीजिए, तो बोल रहे हैं कि हम अपने पैसा से लगा रहे हैं, अपने पैसा यूज़ कर रहे हैं इसमें। ये कहीं प्रावधान नहीं है, इलेक्शन कमीशन कहीं ये प्रावधान थोड़ा नहीं सा है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया, तो मतलब क्या उन्होंने काम किया, कौन सा ऐसा काम किया आचार संहिता का उल्लंघन हुआ? जी, अभी बता देते हैं आपको कि जी। हमारे वार्ड नंबर 2 में जी। लगभग 4-5 स्ट्रीट लाइट लाकर लगाए हैं जी। और जो उनसे बोलने पर वो बोल रहे हैं कि जो करना आप कर कीजिए। अच्छा। लेकिन ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है कि आप आचार संहिता का उल्लंघन कीजिए और लाकर स्ट्रीट लाइट लगाइए और इसमें कोई भी प्रत्याशी जो हैं अपना धन बल यूज़ करना चाहते हैं, किसी तरह भ्रमित कर और लालच देकर वोट लेना चाहते हैं। जब उनका जैसा कि आप देख रहे थे, ये है तबरेज़ जी, वार्ड नंबर 2 के निवासी। इन्होंने बताया कैसे यहाँ पे पिछले 15 साल से यहाँ के जो बीडीसी रहे, इश्तियाक उनका नाम लिया उन्होंने बताया कि उन्होंने आकर पिछले 5 साल में स्ट्रीट लाइट नहीं लगाया, लेकिन वो आकर अचानक यहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगा रहे हैं तो इन्होंने पकड़ा। हालांकि यहाँ पे चुनाव होने वाला है, नवनिर्मित नगर पंचायत को इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आगे का बताइए क्या हुआ आगे? जी, यहाँ पे 2 लगा है, इसके बाद फिर आगे 3 मोहानी पर वहाँ पे लाइट लगा है, फिर मेरे जहाँ मोहल्ला अंत हो रहा है वहाँ पे एक लाइट लगी है। जी। हम कहना ये चाहते हैं कि ये अपना चाह रहे हैं धन बल यूज़ कर लालच में किसी तरह वोट बैंक ले। जब उनका कार्यकाल था तो वहाँ उनका स्वागत है, आप काम करते हैं। जी। उनका जब कार्यकाल ख़त्म है, आचार संहिता का उल्लंघन जब कर रहे हैं तो ये कहीं कि ये उचित नहीं है। हम प्रशासन से, निर्वाचन आयोग से ये मांग करते हैं कि जो भी इसमें ये इश्तियाक अहमद इसमें संलिप्त है, इनको कार्रवाई किया जाए और इसमें उससे जो भी इसमें उनका गलत जो काम हुआ, इसमें जी। रवैया है, उसको फिर कड़ी से कड़ी उनके साथ सज़ा हो। तो मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि पिछले 5 साल में, हालांकि वो तो 15 साल से यहाँ का बीडीसी रहे हैं, तो पिछले 5 साल में क्या काम किया है सर उन्होंने आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में देखिए यहाँ पे नल जल योजना जो है जी। सुचारू रूप से कहीं नहीं चलता है। लगभग आके देखिए मेरे मोहल्ले में 40 घर है, मुश्किल से 10 घर या 15 घर हुआ है, वहाँ पे भी कहीं नहीं चलता। अभी इलेक्शन का टाइम है तो जगह-जगह कोड़वा कर वहाँ पे अपने मज़दूर बुलाकर उसको ठीक करवा रहे हैं। लेकिन अभी समय नहीं है क्योंकि ये आचार संहिता चल रहा है। जी। अभी ये सब करने का समय कुछ नहीं है। जब आपका कार्यकाल था, आप उस टाइम करना चाहिए, लेकिन अब आपका समय है नहीं। उसके बाद ये हरदफ़ी जैसे कि यहाँ पे कोई ऐसे इंसान को देखकर जो उस लायक है वहाँ पे विकास किए। हमारे मोहल्ला में, हमारे यहाँ पे जो भी मोहल्ला है, यहाँ पे देखिएगा तो बढ़िया से ना नल जल योजना का कोई व्यवस्था है, ना पानी बढ़िया से आता है। ये जो स्ट्रीट लाइट है कहीं नहीं लगा है, बहुत समस्या है। जी। हाँ, उसके बाद रही बात परसिमन का, परसिमन में भी यहाँ पे ये लोग पूरे जिस तरह हो उस तरह अपना मिली भगत से ये अपने हिसाब से ये परसिमन करवाए हैं लोग। मतलब बीडीसी के हिसाब से यहाँ पे परिसीमन हुआ है। उनके हिसाब से नहीं, इनका जी। मिली भगत है, मिली भगत। मिली भगत से जी। ये परसिमन हुआ है। अगर देखा जाए वार्ड नंबर 2, तो वार्ड नंबर 2 को ये टोटली रूप से दम निचोड़ा गया। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज चलना था, इसमें कम से कम इसमें मिनिमम कम से कम यहाँ पे 600 होना चाहिए। यहाँ पे 400 वार्ड का भी गठन हुआ है, 400 पर वार्ड का गठन हो गया है, 450 पर मतलब वोटर 400 है। वोटर 400 हैं। जी। लेकिन देखा जाता है एवरेज रखा जाता है, सभी जितने भी यहाँ पे 5200 वोटर हैं लोग, उसको एवरेज निकाला जाता है। वार्ड नंबर जितने भी वार्ड नंबर 1, 2, 3, मतलब यहाँ 4, पे 10 वार्ड है और 5200 वोटर है यहाँ पे, तो मतलब एवरेज निकाल कर 10 वार्ड है, मतलब एक हाँ, लेवल पे होना चाहिए। लेवल पे होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कुछ ऐसा नहीं नहीं है। हाँ, कहीं 400-450 पर वार्ड गठन हो गया है, तो कहीं 900 पे है, तो कहीं 1300 पे है। तो आइए और भी यहाँ के जनतागण हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर जो इन्होंने बताया क्या सही है, 100% सही है या कितना सही है? हाँ जी सर, कितना सही है जो इन्होंने अभी जो बताया? जो बोले हैं वो सब बात सही है। जी। जो एकदम आँख के सामने दिख रहा है, ये बात जो बोले एकदम राइट क्लियर है। हम लोग का कुछ हुआ ही नहीं है, हम लोग का एकदम नीचे कर देखा गया है। मतलब ये माना जाए कि जो यहाँ के जिन्होंने ये स्ट्रीट लाइट लगाया है,
इलेक्शन चुनाव सर पे है, चुनाव होने वाला है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये विकास का काम किया है कि चलो जनता ही झांसे में आकर हमको वोट दे दे। हालांकि पिछले 5 सालों में या पिछले 15 सालों में कुछ विकास नहीं हुआ है। ये जो आप स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको। ये जो स्ट्रीट लाइट देख रहे हैं, ये जस्ट अभी स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। हालांकि इसके बगल वाले अगर आप पोल पे नज़र डालें तो उस पर कुछ भी नहीं है। आइए हम आपको दिखाते हैं। हाँ, और यहाँ के जनतागढ़, मैं बता दूँ, गोपालपुर नगर पंचायत के वार्ड संख्या 2 के जनतागढ़ ने जब उनको रोकना चाहा तो उन्होंने उनको धमकी भी दिया कि आपको जो करना है आप कर लो, आप प्रशासन के पास चले जाओ। लेकिन हम जनतागढ़ हैं यहाँ के, उनसे व्यू जानने की कोशिश करते हैं कि क्या जो इन्होंने किया है, क्या ये सही है सर? जी बिल्कुल सही है। वो जो भी काम किए हैं वो मतलब बहुत गलत काम किए हैं जी। और मतलब ये हुआ, हम लोग उनको मना कर रहे थे कि सर आप मत लगाइए, उसके बावजूद भी कह रहे थे क्या कि तुम लोग जो करना है कर लो, जी। हम अपना काम करेंगे। जी, और सब बात हुआ है। उसके बाद जो है नल जल वाला योजना है वो भी बहुत मतलब एक गलती से किए हैं, अपना मन मुताबिक किए हैं। जी। जी, उसके बाद मतलब जो भी हम लोग का योजना होता है हम लोग को ठीक से नहीं मिल पाता है जी। और सब बहुत समस्या है। तो आइए अब स्वयं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हाँ सर, बताइए और डिटेल्स जो आप बताना चाहते हैं। देखिए बता देता आपसे, जब गोपालपुर में जब परसीमन हुआ जी। तो हम कंप्लेन किए, मेरा आपत्ति गया एसडीओ के सर के पास। तो एसडीओ सर बोले कि ठीक है हम आके स्थल निरीक्षण करेंगे। तो ये वार्ड पहले था, हर वार्ड अलग अलग था, जिससे कि पहले जो इसका नक्शा बना था वार्ड नंबर 1 का अलग था, वार्ड नंबर 2 का अलग था। जब ये हम कंप्लेन किए तो एसडीएम साहब खुद आकर बोले कि नहीं, इसको सही से दिखाया जाए, जो इसमें त्रुटि है त्रुटि का सही किया जाए। तो वो बात की बात हो गई, वो नक्शा चेंज हुआ। उसके बाद जब ये मतदाता जब सूची आया तो उसमें एकदम 100% जी। हर जगह हर वार्ड में गड़बड़ी की गई है। कहीं वार्ड देखिए जाए कि कहीं 900 पर है तो कहीं 400 पर है। और जो इसका जो निर्वाचन आयोग का जो ये था निर्देश था कि आपको जिस तरह करना है ये परसीमन, उस तरह नहीं हुआ है। हाँ, इसमें दम भ्रमित किया गया हम लोग को। जी। दम हम लोग को जो होता है कि जो अधिकार छीना गया इसमें। तो मतलब जैसे कि ये जो अधिकार छीना गया है, आप किसको इस पे आरोप लगाना चाहेंगे? कौन ऐसा कर सकता है सर? कौन किया है? कुछ बताएंगे देखिए, इसमें जो सत्ता में थे, अच्छा। जो सत्ता में थे उस टाइम, उन्हीं से वो सवाल किया जाएगा। जो भाई सत्ता में रहेंगे उन्हीं से सवाल करेंगे ना हम। जी। आप वो कभी भी समस्या हुआ आज तक हमसे आके पूछे हैं? कभी नहीं पूछे हैं हम लोग से, किसी से भी। परसीमन जो गड़बड़ी हुई किसी से नहीं पूछे, अपने हिसाब से जो स्थानीय प्रभावशाली नेता है जो भी थे उस टाइम, वो अपने हिसाब से ये सब करवाए हैं। जैसे कि आपने देखा, इन्होंने बताया कि पिछले 15 सालों से बीडीसी रह चुके और स्वयं यहाँ के जो मुखिया है उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया है। हालांकि मैं भी पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था, गोपालपुर बाजार से स्वयं वहाँ पे जनता से बात किया था तो उन्होंने बताया था कि नल जल योजना हो या नाला हो या सड़क हो, जितने भी सुविधाएं मिलनी थी, कुछ सुविधाएं नहीं मिली है। हालांकि स्ट्रीट लाइट हर पंचायत में लगना था। बिहार सरकार का दावा था कि हम स्ट्रीट लाइट हर पंचायत में लगा दिए, लेकिन बात करें गोपालपुर नगर पंचायत के तो यहाँ पे कहीं पे भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है। हालांकि इलेक्शन होने वाला है तो स्वयं यहाँ के बीडीसी आकर स्ट्रीट लाइट लगाने की कोशिश किया। जैसे ही वार्ड नंबर 2 के जनता ने उनको रोकने की कोशिश की, उन्होंने उनको धमकी दिया, उन्हें प्रताड़ित करने की कोशिश किया कि अगर आप ऐसा काम करते हैं तो हम आपको प्रशासन के थ्रू प्रताड़ित करेंगे और हम आगे तक जाएंगे। आप देख रहे हैं बोलता सियोनिज, मैं इकबाल क्यूम, कैमरामैन फुरकान।